स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लूफ़ी हीरोलुक के झंडे को प्रोटेक्ट कर लेता है और बोलता है कि ये कोई मजाक नहीं है जो तुम इसके झंडे को ब्रेक करना चाहते हो। मुझे नहीं पता कि ये किस पायरेट का झंडा है, लेकिन ये जिसका भी है उसने अपनी जान लगाई होगी इस झंडे को बचाने के लिए, इस झंडे को रेस करने के लिए। और तुम्हारी हिम्मत कैसे उसको ब्रेक करने की कोशिश करने की। तुम्हें पता है मैं इसको ब्रेक कभी भी नहीं होने दूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि चॉपर के ऊपर इसका बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है। चॉपर बोलता है अच्छा तो ये होते हैं पायरेट। और उसको याद आता है कि हीरोलुक ने उसको एक बार बताया भी था कि पायरेट बहुत ज़्यादा कूल लोग होते हैं जो कि समुद्र के अंदर रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल होते हैं। चॉपर अगर कभी तुम्हें टाइम मिले तो तुम समुद्र के अंदर जाकर जरूर देखना। तभी लूफी बोलता है कि अब कुछ भी हो जाए, ओए रेनडियर मैं इन लोगों को पीटने वाला हूँ, तुम क्या करने वाले हो। तभी वापोल बोलता है अच्छा तुम हमें पीटने वाले हो, अगर तुम्हें उस झंडे को प्रोटेक्ट करना है तो चुपचाप वहीं पे खड़े रहो, वरना मैं इसके ऊपर तोप से अटैक करता रहूंगा। तभी सांजी बोलता है तू कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहा। और हम लोग सांजी उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन हम लोग देखते हैं सांजी इतनी देर से हिल रहा था उन आफरों को हटाने के लिए, इस चक्कर में उसके कमर में दर्द होने लग जाता है। फिर भी सांजी फाइट करने वाला होता है। तभी डॉक्टर कुरिया वहाँ पे आते हैं और उसको जोर से लात मारती है और वहीं पर रोक लेते हैं, बोलते हैं कि तुझे डॉक्टर का ऑर्डर यहीं पर रुका, वरना तो हिल भी नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वापोल तैयार होता है लूफी के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी चॉपर वहां पे आ जाता है और वापोल के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। वो बोलता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लूफी उस झंडे को गाड़ देता है और बोलता है कि हाँ चॉपर इनको सबक सिखा दे। तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पे बीच में आ जाता है कूरो, और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है कूरो और चेस की, और वो चॉपर को रोक लेती है। वहीं दूसरी तरफ कुरेहा बोलती है कि मुझे लगता है हमारा चॉपर काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। तभी हम लोग होते हैं चेस और कूरो बोलते हैं कि अच्छा तुम वही मॉन्स्टर हो गए जिसके बारे में सारे विलेज के लोग बात कर रहे थे, तुम कितने गरीब मॉन्स्टर हो, है ना, तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है, तुम इस कंट्री के लिए लड़ना क्यों चाहते हो। तभी चॉपर बोलता है कि जब तक ये डॉक्टर का फ्लैग यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तब तक मैं फाइट करता रहूँ, और क्या फर्क पड़ता है कि मेरा कोई फ्रेंड है या फिर नहीं है, मैं फिर भी फाइट करूंगा, मैं इस कंट्री को फिर भी बचाना चाहता हूँ। तभी लूफी बोलता है ओए किसने बोला तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है। और हम लोग देखते हैं लूफी बोलता है मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, और वो जल्दी से आगे चॉपर के पास आके गिर जाता है कूद के। तो चॉपर बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो लूफी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं रबर का इंसान हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे रेंडियर तुम उस ट्रांसफॉर्मेशन वाले बंदे को पकड़ सकते हो क्या, मैं इससे लड़ने की कोशिश करता हूँ। तभी चॉपर उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कूरो और चेस की तरफ, वो बोलता है अच्छा इनसे लड़ना है, ये तो मेरे लिए पीस ऑफ केक है, यानी कि बहुत ज्यादा आसान है। तो ये लूफी बोलता है ठीक है तो तुम उससे लड़ो, तब तक मैं इस मोटे जबड़े वाली का जबड़ा तोड़ के आता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि चेस कूरो का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बोलता है कि अच्छा तो हमें हरा सकते हो मॉन्स्टर कहीं के। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सांजी बोलता है ओए बुढ़िया मुझे फाइट करनी है, मुझे फाइट करने के लिए जाने दे। तभी हम लोग कुरिया उसकी कमर दबाते हुए बोलते हैं बेवकूफ कहीं के, अगर तू फाइट करने जाएगा तो तुम दोबारा कभी भी नहीं चल पाओगे, यहीं पड़ा रहा चुपचाप। और वैसे ही तो चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा जो रेंडियर है वो ऐसी मुश्किल सिचुएशन में अपने आप को संभालना जानता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं चॉपर उन दोनों से बोलता है कि मेरा नाम है टोनी टोनी चॉपर, मेरा नाम किसी ऐसे इंसान ने नहीं रखा, दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट डॉक्टर ने मुझे अपना नाम दिया था, मैं इस नाम को कायम रखूंगा। और भले ही डॉक्टर हीरोलुक ने तुम्हें माफ कर दिया हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा क्योंकि तुमने उनका मजाक उड़ाया मेरे सामने। तभी हम लोग देखते हैं कि कूरो और चेस बोलते हैं कि अच्छा तुम हमें क्या माफ करोगे, हम लोग तुम्हें वैसे भी तबाह करने वाले हैं। तभी चॉपर एक गोली निकालता है और बोलता है इसका नाम है रंबल बॉल। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि डाल्टन की बॉडी को निकाल लिया जाता है, लेकिन डाल्टन का दिल नहीं धड़क रहा होता, उसकी बॉडी एकदम जमी हुई होती है। तो वीवी सब लोग उसको उठाने की कोशिश करते हैं, वो बोलते हैं प्लीज डाल्टन उठ जाओ, प्लीज डाल्टन उठ जाओ। तभी हम लोग होते हैं वहाँ पे टॉप 20 डॉक्टर्स आ जाते हैं वापोल वाले, और वो बोलते हैं कि वो अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं है, बस उसकी बॉडी जो है वो फ्रीज हो चुकी है, अगर तुम लोग हमको उसकी देखभाल करने दो तो शायद हम लोग उसको बचा सकते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि जोरो बोलता मुझे लगा था इस कंट्री के अंदर कोई भी डॉक्टर नहीं है, ये कहाँ से है। तो सब उसको बताते हैं कि ये टॉप 20 डॉक्टर हैं जो कि सिर्फ वापोल के लिए काम करते थे, और अगर किसी को इतना इलाज कराना होता था उन्हें वापोल के पास जाना पड़ता था। तभी बाकी सारे लोग बोलते हैं नहीं हम लोग तुम्हारे पर विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग मिस्टर डाल्टन को तुम्हें नहीं देंगे। तो वो डॉक्टर बोलते हैं हम लोग बस इसको बचाना चाहते हैं, अगर तुम लोग हमारे साथ मिलना चाहते हो, इसको बचाना चाहते हो तो हम लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और हम लोग वैसे भी डॉक्टर हैं, हम लोग पेशेंट्स की जान बचाते हैं, और वैसे भी एक बेवकूफ़ डॉक्टर था जिसने हमारे सामने अपनी जान दे दी, हम लोग किसी और भले इंसान को अपने सामने जान नहीं देने देंगे। वो लोग यहाँ पे हीरोलुक की बात कर रहे थे जो कि उनके सामने मरा था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो रेनडियर चॉपर होता है वो उस रंबल बॉल के बारे में बताते हुए बताता है कि इसका 3 मिनट तक इफेक्ट रहता है, मैं 3 मिनट के अंदर अंदर तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। तो चेस और कुरो बोलते हैं अच्छा तुम हम लोगों को 3 मिनट के अंदर खत्म करोगे, देखते हैं कैसे खत्म करोगे। तभी कुरिया सांजी से बोलते हैं कि अब यहीं पे बैठा रहा, देख अब तू कुछ इंटरेस्टिंग देखने वाला है। तभी हम लोग देखते हैं चेस उसके ऊपर तीरों से अटैक करते हैं, अपने आग वाले तीरों से। तभी हम लोग देखते हैं चॉपर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक नॉर्मल रेनडियर के अंदर और भागता रहता है उस तीरों से बचते हुए काफी ज्यादा स्पीड के अंदर। तभी हम लोग देखते हैं कि इसकी इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर चेस और कूरो जो होते हैं वो नॉर्मल बिहेव करते हैं। वो बोलते हैं हम लोग तेरी ट्रांसफॉर्मेशन को जानते हैं, तू एक जोन टाइप है जैसा कि डाल्टन है, वो भी बाइसन में बदल सकता है, यानी कि एक बैल में बदल सकता है। तो मैं जानता हूँ कि तू भी बदल सकता है, तेरी दरअसल टोटल 3 ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एक में तू जैसे बच्चा ह्यूमन रहता है, एक में तू बड़ा हो जाता है, और एक में तो नॉर्मल ह्यूमन की तरह, एक नॉर्मल रेंडियर की तरह रहता है। उसके बाद हम लोग होते हैं वो अपने हथौड़ों से उनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन चॉपर जो होता है वो एक अजीब सी ट्रांसफॉर्मेशन करता है और ऊपर उछल जाता है।
तो चेस और कोरो हैरान हो जाते हैं, वो बोलते हैं इसने ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की। तभी हम लोग देखते हैं वो जैसे उसके ऊपर हथौड़े से अटैक करने लगते हैं, चॉपर एक अजीब सी ट्रांसफॉर्मेशन करता है और एक फर की बॉल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं, वो बोलते हैं जॉन टाइप के अंदर तो सिर्फ 3 ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसने ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन और कैसे करी। तो ये चॉपर बताता है कि जो रंबल बॉल है वो एक ड्रग है जो कि मुझे और भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेने में मदद करता है, और अपनी पिछले 5 साल की रिसर्च के अंदर मैंने 4 और ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लिए, यानी कि मेरे पास टोटल 7 ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लूफी बोलता है 7 ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ तुम तो अमेजिंग हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लूफी भूल जाता है कि उसको वापोल से भी फाइट करनी थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो हैमर होते हैं उनको चॉपर तोड़ देता है अपनी एक दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन से, और बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, ये जो मेरे आयरन के क्लोज है ना, ये एक पत्थर को भी तोड़ सकते हैं, तो तुम्हारे हथौड़े क्या चीज़ है। तभी हम लोग देखते हैं वो दोनों एक्स निकाल लेते हैं, यानी कि कुल्हाड़ियाँ निकाल लेते हैं, और उसके बाद वो अटैक करते हैं, जिनसे चॉपर तो बच जाता है लेकिन वो जो कासल होता है उसकी दीवारों में छेद हो जाता है। तो सांजी बोलते हैं इतनी पावरफुल एक्स इनके पास कहाँ से आई। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो चॉपर के ऊपर अटैक करते रहते हैं, और चॉपर बार बार अपने ट्रांसफॉर्मेशंस को चेंज करते करते उनके अटैक से बचता चला जाता है। तो वो लोग बोलते हैं तो कब तक हमारे अटैक को डॉज करेगा। तो चॉपर बोलता है मैं डॉज नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारा वीक स्पॉट ढूंढ रहा था। और हम लोग वो अपनी एक दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है जिसके अंदर उसका ब्रेन जो होता है वो एकदम फुल कैपेसिटी पे चलने लगता है। जिसके बाद हम लोग चॉपर एक अजीब सा हाथ का निशान बनाता है। तो लूफी बोलता अब ये बीम से अटैक करने वाला है, ये पक्का बीम शॉट करेगा। तो सांजी बोलता है बेवकूफ कहेगी ये बीम कहाँ से शॉट करेगा। तो लूफी बोलता है नहीं नहीं ये बीम शॉट करेगा। और हम लोग इसी चीज का फायदा उठा के वापोल जो होता है वो कासल के अंदर घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ चॉपर को पता चल जाता है कि इस कूरो और शेस का जो वीक स्पॉट है वो इनका जबड़ा है। जिसके बाद हम लोग चॉपर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जोर से उनके जबड़े में पंच मारता है और एक ही झटके में उनको खत्म कर देता है। तो लूफी बोलता है वाओ रेनडियर तुम तो सच में कमाल के हो, मेरा दोस्त सच में कमाल का है। तो हम लोग चॉपर काफी ज्यादा खुश हो जाता है उसकी तारीफ सुन के, और चॉपर बोलता है मैं भी इतना भी खास नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो जो टॉप 20 डॉक्टर्स होते हैं वो डाल्टन को होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ विवी को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही होती है सांजी वगैरह की। तो वो बोलते हैं कि मिस्टर बुशिदो यानी कि जोरो को बोलती है और रूसो को बोलते हैं कि हम लोगों को पहाड़ के ऊपर चलना चाहिए। लूफी सांजी एवलांच के अंदर पता नहीं उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा, हम लोगों को उनको बचाना होगा। और मिस नामी को भी बहुत ज़्यादा तेज बुखार था, हम लोगों को देखना होगा कि उनको क्या हुआ है। तभी यूसुफ बोलता है विवी तुम फालतू में ही चिंता करो, तुम्हें एल्बेस्टा किंगडम की भी चिंता है, तुम्हें नामी की भी चिंता है, तुम्हें लूफी वगैरह की भी चिंता है, तुम चिंता मत करो। नामी जो लूफी और सांजी के साथ गई है तो हम लोगों को ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, वो लोग संभाल लेंगे। तो जोरो बोलता तू ये सब कुछ इसीलिए बोल रहा है ना क्योंकि तेरी खुद फट रही है ऊपर जाने से। तो यूसुफ बोलता किसकी नहीं फटेगी, ऊपर बियर बनीज हैं जो कि इंसानों को खा जाते हैं और येती भी हो सकता है ऊपर, मुझे डर लग रहा है। तभी हम लोग देखते हैं डाल्टन को होश आ जाता है और वो बाहर आ जाता है अपनी तलवार लेके। तो यूसुफ बोलता है मिस्टर डाल्टन आप बाहर कैसे आ गए। तो जोरो बोलता है ये बंदा है कौन, अब तो मुझे बता दो। तभी हम लोग बाकी सारे लोग डाल्टन को रोकने की कोशिश करते हैं, वो बोलते हैं मिस्टर डाल्टन आप बाहर मत जाइए, आपकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन डाल्टन बोलता है कि तुम मेरे रास्ते मत आओ, हम लोगों को वापोल को रोकना होगा, अगर उसने वापस कासल के ऊपर अटैक कर दिया तो पूरी कंट्री खत्म हो जाएगी। तभी हम लोग इतने उसको बोलते हैं लेकिन मिस्टर डाल्टन आपकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, आप ऊपर कैसे जाओगे। तो डाल्टन बोलता है बेवकूफ़ चुप हो जाओ, अगर मैं अभी फाइट नहीं करूँगा तो मैं कब करूँगा, हमारी कंट्री तबाह हो जाएगी, मुझे ये सब कुछ खत्म करना होगा, चाहे मुझे कितनी भी डर्टी फाइट करनी पड़े लेकिन मुझे फाइट करनी होगी। तभी ऊसोप समझ जाता है कि डाल्टन हार नहीं मानेगा। तो ऊसोप बोलता है ठीक है आप मेरे कमर पे बैठ जाइए, पीठ पे चढ़ जाइए, मैं आपको ऊपर लेकर जाऊंगा। और हम लोग ऊसोप यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा होता, वो सच में डाल्टन को अपनी पीठ पे चढ़ा लेता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो डाल्टन बोलता है मुझे नहीं लगता मिस्टर ऊसोप आप मुझे ले जा पाओगे। तो ऊसोप बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप इस कंट्री के लिए फाइट करना चाहते हैं तो मैं भी फाइट करूंगा। उसके बाद हम लोग ऊसोप अपनी पूरी ताकत लगाता है। तभी जोरो वहाँ पे आ जाता है और डाल्टन भी एक हाथ से उठा के बोलता तुम्हें पहाड़ के ऊपर चलना ना तो मैं ले जाऊंगा। तो ऊसोप बोलता है ओए जोरो बीशे पता मैं अपनी सीरियस पावर का इस्तेमाल करने वाला था। जोरो बोलता है हाँ ठीक है रहने दे। तभी एक बंदा बोलता है कि अगर तुम लोगों को कासल के पास जाना तो एक रोप वे बना हुआ है, यानी कि एक रस्सी बंधी हुई है। तो लोग बोलते हैं हम लोगों ने तो सुना था कि कासल से जाते टाइम वापोल ने सारी रस्सियां तोड़ दी थी। तो वो बंदा बोलता है नहीं, जो गिस्टा टाउन था ना वहाँ से एक रस्सी बंधी हुई है कासल की तरफ। तो वो लोग बोलते हैं ये किसने बांधी। और विवी बोलती है गिस्टा टाउन तो वही है ना जहाँ पे डॉक्टर कुरिया गई थी थोड़ी दिन पहले किसी का इलाज करने के लिए। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सांजी बोलता है लूफी वो बंदा कहाँ गया। लूफी बोलता कौन सा बंदा। तो सांजी बोलता है टीन के जबड़े वाला बंदा। तो लूफी बोलता अरे वो कहाँ भाग गया, मुझे तो उसको खत्म करना था, वो निकल कब गया। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं कुरिया बोलते हैं कि वो एक हिप्पोपोटामस के ऊपर चढ़ के यहाँ पे आया था, यानी कि वो अपने आप तो नीचे नहीं जा सकता। तो लूफी बोलता है फिर वो चला कब गया, मैं तो यहीं पे था, हम लोग यहीं पे थे, कैसे चला गया वो। तो सांजी बोलता बेवकूफ जब तू इस रेनडियर की ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे खोया हुआ था तब वो यहाँ से भाग गया, कहीं ऐसा तो नहीं वो कासल के अंदर चला गया। अगर वो कासल के अंदर कहीं चला गया तो दिक्कत हो जाएगी, मिस नामी भी अंदर है। और हम लोग होते हैं जैसे नामी का नाम सुनता है लूफी भाग जाता है अंदर और वैसे ही सांजी भी वहां से भाग जाता है, भले उसकी कमर टूटी हुई होती है फिर भी वो रेंगते जाने लगता है। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो रेनडियर चॉपर होता है वो काफी खुश हो जाता है, वो बोलता है डॉक्टर आपने सुना उसने मुझे दोस्त बोला था। और हम लोग होते हैं कुरिया भी हल्की हल्की मुस्काने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नामी को लगता है उसका बुखार धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो वो ठीक होते होते बोलती है कि अब थोड़ी देर बाद मैं शायद शिप पे वापस जा पाऊंगी। तभी उसको होश आता है, वो बोलती है मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे जल्दी से जाना चाहिए, विवी मेरा इंतजार कर रही होगी, उसको एल्बेस्टा किंगडम जाना है, हम लोगों को जल्दी करनी चाहिए। और हम लोग जैसे ही वो खड़ी होती है
बाहर हम लोगों को दिखाया जाता है कि कासल के अंदर वापोल खड़ा होकर अपने कासल को देख के हैरान हो चुका होता है। वो देखता है मेरे ड्रम कासल को ये सब कुछ कैसे हुआ, यहाँ पे इतनी ज्यादा बर्फ कैसे जम गई, इन लोगों ने मेरे कासल के साथ क्या किया, मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक को खा जाऊंगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए मैं नहीं मार सकता, तब तक के लिए बाय बाय।